आराधना आपका म्यूट है। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। आवाज बहुत धीमी है। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं मैं तेरी प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस खां शारोन का, हाँ तू सोशन भी वादियों का। तू ही है नरगिस खां शारोन का, हाँ तू सोशन भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करूं मैं तेरी प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगे मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में। बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं मैं तेरी प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। थैंक यू जीसस। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। जैसा कि हम श्रेष्ठ गीत के अनुसार, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग इन दिनों में श्रेष्ठ गीत के अनुसार देख रहे थे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर विजय का नृत्य देखना चाहता है। जैसा कि हमने देखा था
श्रेष्ठ गीत का 6 का उसके 13 का बी पार्ट में, क्या तुम शुलेमिन को इस प्रकार देखोगे जैसे महनेम के नृत्य को देखते हैं। महनेम का नृत्य मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर कि विजय की का नृत्य होता है, जहाँ परमेश्वर और उनके दूत और इसाफ के दूत एक साथ, सॉरी, याकूब के का दल एक साथ मिलता है, जहाँ विश्वासी और प्रभु यीशु मसीह एक साथ मिल जाते हैं। उसका राज्य का जो है वो बढ़ोतरी होती है। और वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक नृत्य होता है जो विजय का नृत्य कहलाता है। और वो नृत्य जो है वो दुनिया भी देखना चाहती है, और अपरिपक्व विश्वासी भी देखना चाहते हैं सुलेमीन के जीवन में, और पवित्र आत्मा भी देखना चाहते हैं। और उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से अब जब वो प्रकट हो गई है, फिर से वो जागृति कलीसिया में आ गई है, जिसकी की भविष्यवाणी किया गया है। तो वहां पर हमने देखा था कि वो कुलीन स्त्री है, वो एक ऐसी स्त्री है जो कि एक अच्छे कुल की है, प्रतिष्ठित कुल की है। और जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम पिता परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। और उसके पैरों में जो जूतियां हैं वो सुसमाचार सुनाने की जूतियां हैं, और ये ऐसे पैर हो जाते हैं जो दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं। इससे प्रभु यीशु मसीह की विजय का नृत्य या विजय प्रकट होती है। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से इसकी जो जांघें हैं वो कैसे मजबूत हैं, और ये पूरी जो जो स्ट्रेंथ है पैर की, वो जांघों में होती है, थाइस में होती है, जिसको कि प्रशिक्षित कारीगर जो है, एक निपुण कारीगर है जो यीशु मसीह है। जैसा कि हमने 7 का हमने 7 का 1 में देख रहे थे। और वो निपुण कारीगर जो है वो उसको ऐसा प्रशिक्षित करता है, ऐसा अनुशासित करता है कि उसके पैर जो है वो बहुत दृढ़ हो जाते हैं, और वो परमेश्वर के कार्य के लिए भागते चले जाते हैं। फिर हमने देखा उसकी नाभि के बारे में, कि कल हमने देखा था कैसे नाभि और उसका पेट जो है वो प्रभु भोज को दिखा रहा है। जैसे यहाँ लिखा है, तेरी नाभि गोल कटोरे के समान है जिसमें दाख मधु है। और वो जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू को दिखाता है, और उसका पेट जो है वो गेहूं के ढेर के समान है। मतलब बहुत सुंदर तरीके से सुलेमान जो है इस बात को बताता है कि और उसके चारों ओर शोषण के फूल हैं। हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, परिपक्व विश्वासी हैं, हम लोग एक शोषण के फूल के समान है, जो कि उसको प्रभु भोज को लेते हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि प्रभु भोज में 2 बातें स्मरण करते हैं। क्या स्मरण करते हैं? कि हम निर्दोष हैं यीशु मसीह के लहू के कारण। और हम स्मरण करते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने हमें छुटकारा दे दिया है, और अब हमारे ऊपर कोई भी श्राप नहीं है, कोई भी प्रकार की जो है दंड नहीं है। और दूसरी बात, हम प्रचार करते हैं। जब हम आपस में इस प्रकार से मेज पर रहते हैं तो दूसरे लोगों के सामने प्रचार होता है कि ये वो लोग हैं जो छुटकारा पाए हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इनको अपना लहू बहाकर और अपना बदन तुड़वाकर हमें छुटकारा दे दिया है, हर प्रकार के अधर्म से, पापों से और हमारे अपराधों से छुटकारा दे दिया है, और साथ साथ में हमारा शरीर को भी चंगा कर दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज जो हम देख रहे हैं उसका 3रा अध्याय है, 7 का 3रा अध्याय, श्रेष्ठ गीत 7 का 3रा अध्याय। तेरी दोनों छातियां मृगनी के 2 जुड़वे बच्चों के समान है। और सुलेमान बता रहा है कि तो जो 2 छातियां हैं वो ब्रेस्ट हैं, जो वो दो दो जुड़वे मृगनी के बच्चों के समान है, जो कि एक ही माँ से पैदा हुए हैं, जुड़वे वो बच्चे दोनों एक ही आकार के हैं।
और वो दोनों चीजें जो है शुलेमिन जो कि परिपक्व विश्वासी हो गई है, वो उसके अंदर से क्या होता है कि प्रभु की विजय को लोग देखते हैं। और वो विजय क्या है कि वो दूसरों को जो है वो फीड कर रही है। वो कलीसिया, वो विश्वासी जो कि दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों को प्रभु की निकटता में लाते हैं, उनको परिपक्व बनाते हैं। वो अब जो है, अब वो एक बच्ची नहीं रह गई है, परंतु अब वो भी सियानी हो गई है और परिपक्व होकर दूसरों को दूध पिला रही है। और ये दो जो छातियां हैं वो क्या दिखाती हैं? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, विश्वास को और प्रेम को। याद रखिए, विश्वास और प्रेम ये दोनों बराबर से बढ़ना चाहिए। इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है आपके जीवन में। जो मेरे जीवन में विश्वास का मुझे अपना ख्याल रखना है, और दूसरा मुझे जो है वो प्रेम का ख्याल रखना है। और ये सब बातें क्या दिखाती हैं कि ये जो है ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। आइए हम वचन के द्वारा इस चीज को देख लेंगे। स्मिता से मैंने कहा है कि वो पढ़ देंगी। और गलातियों उसका 5 का 6 पढ़ दीजिए बहन जी। उससे यीशु में और न खतना में कुछ काम कर आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हाँ अब आ रही है? हाँ जी। मसीह यीशु और हाँ स्मिता पढ़िए। ये क्या अब बिल्कुल नहीं आ रही, मैं पढ़ दे रही हूँ आगे का, आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइएगा। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गलातियों 5 का 6 में, मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है, जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पौलुस जो है वो गलातियों में उसका 5 का 6 में क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह में ना खतना और ना खतना रहित कोई है, ना यहूदी ना गैर यहूदी कोई है। मेरे सामने कोई नहीं, प्रभु यीशु कह रहे हैं, मेरे सामने जो है बस 2 ही बातें मैं देखना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे लोगों के अंदर से मेरी विजय प्रकट हो। है विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हम विश्वास कर लें और हम बहुत बड़े बड़े काम करें, अपना सब कुछ लुटा दें और हम हमारे जीवन के द्वारा बहुत काम हो रहा हो, जैसे कि हम कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में देखते हैं, परंतु प्रेम ना रखें तो हम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छाछ है। तो दोनों चीज बराबर चलना चाहिए। यही है जो कि कलीसिया को फीड कर सकता है, यही है जो अपरिपक्व विश्वासियों को परिपक्व बना सकता है। और वही बात जो है वो अपनी शुलेमिन में यीशु मसीह देखना चाहते हैं, इसी से उसकी विजय होती है। अब एक और वचन है, 1 तीमुथियुस 1 का 5 पढ़ दीजिए। 1 तीमुथियुस 1 का 5। ये आंटी आवाज आ रही है आंटी जी प्रॉपर? जी हरी जी आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। जी हाँ, है ना। यहाँ पर भी हम एक बहुत ही सारा आज्ञा का सारांश वो ये देख रहे हैं कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से क्या करें? प्रेम उत्पन्न होता है। देखिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विश्वास जब है तो प्रेम भी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारा प्रेम बढ़ जाता है।
क्योंकि जितना मैं प्रभु यीशु मसीह को जानती हूँ, मेरा हृदय जो है वो और गदगद हो जाता है, और ज्यादा प्रभु को प्यार करता है, क्योंकि जो उसने किया, जो वो है। क्योंकि जितना हम उसको जानते हैं उतना हम स्वतंत्र होते हैं, और हाँ, हम जो है उसके प्रेम को समझ पाते हैं। जितना बिना स्वार्थ का हम उसे प्रेम करेंगे, उतना हम विश्वास प्रकट कर सकेंगे। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए निस्वार्थ प्यार होगा, तब क्या होगा कि उतना हमारा विश्वास प्रकट होता है। और यही दूध है जो हम में होगा, और हम दूसरों को आगे बढ़ा सकेंगे। ये चीज जब होगी, ये चीज जब एक विश्वासी में, शुलेमिन में आ जाती है, तो वो परिपक्व हो जाती है, वो दूसरों को उठाने वाली हो जाती है। एक वचन और हम देख लेंगे, फिलेमोन का आ, पहला अध्याय, एक ही अध्याय है, और उसका 5वां पद पढ़ दीजिए। क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। जी हाँ, तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि मैं, ये चर्चा हो रही है किसकी? प्रेम की और विश्वास की। यीशु मसीह से विश्वास, या यीशु मसीह में प्रेम से प्रेम, और उसकी चर्चा हो रही है। और वो चर्चा कैसे होती है? जब मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए विश्वास होगा और उसके लिए प्रेम होगा, तो मेरे अंदर दूसरों को भी विश्वास में आगे बढ़ाने की क्षमता होगी। और ये विश्वास कैसे बढ़ता है? सुनने से, है ना? और सुनना जो है प्रचार से हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो ऊपर की अभी तक मैं बताती आ रही हूँ कि यीशु मसीह यहाँ पर जो नायक है, वो क्या कह रहा है कि मेरी जो विजय है तुम्हारे अंदर प्रकट हो। और उनमें से एक बात ये भी है, बहुत सी बातें हमने देखी है, उसमें से एक बात ये है कि ये जो ये जो उसकी छातियां हैं वो मृगनी के समान है। ये विश्वास और प्रेम मृगनी के समान है, छोटे बच्चे। और वो क्या है कि भूखी और प्यासी रहती है। हमको स्वयं भी वचन में आगे बढ़ना है, क्योंकि वचन के बिना, यीशु मसीह को जाने बिना हम जो है विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास जो है सुनने से बढ़ता है। जब हम सुनते हैं, और फिर उसके बाद हमारा प्रेम कैसे प्रकट होता है? मुंह से, है ना? उस विश्वास को हम जब मुंह से प्रकट करते हैं, हम विश्वास और प्रेम हमारे अंदर आ गया सुनने के द्वारा। अब क्या है, हमारा जब मुंह से हम बोलते हैं, तब जो है वो कार्य करता है, विश्वास जो है वो कार्य करता है। क्योंकि जो कुछ भी हम मुंह से बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम वही बोलते हैं जो हमारे हृदय में, जो हमारे दिमाग में। इस समय जो विशेष रूप से प्रार्थना है मेरी और हम सब की, वो ये है कि कलीसिया जो है वो प्रभु को जाने, और जिससे वो विश्वास में बढ़े। और दूसरी बात है, वो प्रेम करे। और ये दोनों चीजों में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही शुलेमिन बन जाता है, कलीसिया को आगे बढ़ाने वाला बन जाता है। और 2005 में मैंने एक दर्शन देखा था, और ये था कि मैं प्रार्थना कर रही थी, और मैंने देखा कि एक स्त्री है जो बहुत दुबली पतली है, बीमार सी लग रही है, बड़े गंदे से कपड़े पहने हुए, और एक बच्चे को दूध पिला रही है। थोड़ी देर में वो बच्चा भी वॉमिट करने लगा है। और ये देखकर मैं एकदम से मैंने आंख खोली, और मैंने कहा, प्रभु इसका क्या मतलब है? आप मुझे क्या दिखा रहे हैं इस दर्शन में? तब मुझे उसी उसी सुबह प्रभु ने ये बताया, इस समय जो कलीसिया है वो बहुत लोग प्रभु के पास आ रहे हैं,
और वास्तव में आप गांव में जाएं, कहीं भी जाएं, बहुत लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। परंतु जो जो आ रहे हैं, वो क्या हो रहा है कि 4-5 महीने में ही वो ही जो है अगुवे बन जा रहे हैं पूरे गांव के, पूरी जगह के, पूरे अपने ग्रुप के, और वो आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु उनके अंदर वचन नहीं है, वचन का जो दूध है वो है नहीं, और है भी तो बहुत ही बीमार है। और जब वो नए विश्वासियों को, नए लोग जो आते हैं, उनको फीड करता है, उनको उनको दूध पिलाता है, उनको आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो भी वचन के अनुसार नहीं है। ठीक से वो प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं है, क्योंकि वो वचन नहीं जानते। और वो वही चीज नई कलीसिया भी सीख रही है, छोटा सा बच्चा, और वो भी उल्टी करने लगता है, वो भी बीमार हो गया है। तो उस समय, उस सुबह के समय प्रभु ने मुझे यही कहा कि तुम अ, खुद आगे बढ़ो वचन में। 2005 की बात है। और उस और दूसरों को वचन में आगे बढ़ाओ। जितना नए लोग प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, वही लोग प्रेम कर सकेंगे। जो लोग प्रभु को प्रेम करेंगे वो उसको और ज्यादा जानेंगे, और जब और ज्यादा जानेंगे तो और विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ेगा तो कलीसिया जो होगी वो परिपक्व हो सकेगी। आज जो हमारे सामने समस्या है वो यही है, क्योंकि जो अगुवे हैं, जो हम लोग लीडर्स बने हुए हैं, वो हमारे अंदर ना तो वो वचन है और ना ही वो प्रेम उत्पन्न हो पाता है। इसलिए प्रभु हमसे कहता है कि जो शुलेमिन है, शुलेमिन मतलब कि जो परिपक्व विश्वासी, कि मैं तुम्हारे अंदर ये दोनों बातें देखना चाहता हूँ। यही जो होगा, विजय का नृत्य होगा, यही यीशु मसीह की विजय को दिखाएगा। बहुत जरूरी है। जैसे हम ऊपर देख रहे हैं कि खुद हम प्रभु पास आ गए, और हमने मेल मिलाप और सुसमाचार के जूते पहन लिए हैं, और फिर वो कह रहा है कि तुम अपनी मसल्स को जो है वो प्रभु बिल्ड कर रहा है, और वही हमको सिखा रहा है, ताकि हमारे द्वारा जो है वो प्रभु का वचन इस दुनिया में फैल जाए। और वो वही है जो कि हमको नाभि की बात बताता है कि हम प्रभु में हैं। और ये चीज की अगर हम ये ना जानते होते कि उसकी नाभि जो है, जो स्त्री की नाभि है वो कटोरे के समान, मतलब कि जो हम अगर इस बात को ना जानते हो कि प्रभु भोज क्या है, बहुत मुश्किल है। हम अभी तक उल्टा समझते थे, परंतु जब हम उसके प्रेम को समझते हैं, जब हम उसको सही रीति से जानते हैं, तब हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। और जब हमारा विश्वास और बढ़ जाता है तो हम दूसरों को प्रेम करने लगते हैं, और दूसरों के साथ और परमेश्वर के साथ और ज्यादा जुड़ जाते हैं। और इसी से परमेश्वर के विजय को हम इस दुनिया में प्रकट कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे आराधना के साथ, और प्रार्थना करें कि वचन का सुनना, और वो सही रीति से सुनना, और प्रेम में आगे बढ़ना बढ़ता चला जाए, और एक मृगनी के समान हो जाए कि जो जल के लिए प्यासी है। आराधना प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप आपके वचन आराधना, के, आपकी आवाज फिर नहीं आ रही। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जैसे आ रही आंटी आवाज़? अभी आवाज़ आ रही मेरी? नहीं आ रही बेटा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जैसे कि आज आपका वचन ने हमको सिखाया है प्रभु कि प्रेम और विश्वास जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं प्रभु जी। और एक परिपक्व विश्वासी के अंदर ये दोनों बातें होनी चाहिए।
और प्रभु आप चाहते हैं कि हम मृगनी के उन बच्चों के समान बने जो प्रभु प्यासे हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप अपने वचन से प्रभु हमको तृप्त करते हैं प्रभु, और आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की जैसे विश्वास और प्रेम एक दूसरे के पूरक है हमारे जीवनों में प्रभु। हम लोग जितने यहाँ पर हैं परमेश्वर, हमारे जीवनों में विश्वास और प्रेम दोनों बना रहे प्रभु जी, आपके प्रति और लोगों के प्रति परमेश्वर। प्रभु हमारा विश्वास जो है वो वचन के द्वारा, सुनने के द्वारा और उस पर और ज़्यादा अभ्यास करने के द्वारा प्रभु बढ़ता चला जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की जो जैसा आपका वचन कहता है कि यदि प्रेम ना हो परमेश्वर तो सारी बातें व्यर्थ हैं। होंदे परमेश्वर की प्रेम जो है प्रभु हम लोग के जीवनों में स्थायी रूप से रह सके परमेश्वर, और हम उसमें और ज़्यादा ग्रो कर सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं प्रभु की प्रभु जैसे वचन भी प्रभु जी आप चाहते हैं कि वो बढ़ जाए और हम भी बढ़ें और दूसरे भी हमारे जीवनों के द्वारा बढ़े परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की सही तरीके से जड़ पकड़कर वचन में आगे बढ़ने में पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। हमारे मन की आंखें खुल जाएं प्रभु जी, हमारे हृदय, हमारे जो इंद्रियां हैं वो वचन को अभ्यास करने के लिए अभ्यस्त हो जाएं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते और ज़्यादा प्रैक्टिकली प्रभु जी हम अपने जीवनों में इन बातों को कर सकें परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु, और हम सब जितने लोग यहाँ हैं पवित्र आत्मा हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं और सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने जो इस प्रकार से सुलेमान के द्वारा जो भी बातें प्रभु आज तक के लिए बता दिया और बहुत सी बातें पूरी हुई प्रभु जो आप हमारे अंदर देखना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं और भी ज्यादा हम विश्वास में और प्रभु आपके वचन में बढ़ते चले जाएं और आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं और हम एक परिपक्व विश्वासी होकर प्रभु जी दूसरों को फीड करने वाले हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक को मैं बहुत आशीष देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप अपना अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता परमेश्वर हम और भी ज्यादा वचन को प्रभु जी उसके भूखे और प्यासे हो जाए, एक मृग की तरह, एक हिरण की तरह, जो कि हिरणी जो है वो जैसे जल के लिए हाँफती है उस प्रकार से हम आपके वचन के लिए भूखे प्यासे हो जाएं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम पहले से हमने बहुत कुछ सीखा है परंतु और भी ज्यादा हम जानना चाहते हैं, और भी ज्यादा इन वचनों के द्वारा हम आपको पहचानना चाहते ताकि हम और भी ज्यादा आपको प्यार कर सके और भी ज्यादा हमारा विश्वास बढ़ता चला जाए। प्रभु आपका धन्यवाद। हर एक को प्रभु जी आपके अधिकार में करते हैं, जो जिसके घर में भी कोई बीमार है यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए। जिनको रात में नींद नहीं आती है वो अच्छे से सो सके प्रभु जी। जो इन दिनों में कई लोगों को ये महसूस हो रहा है कि वो वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको नींद आती है, यीशु के नाम से ये सारी चीजों से इनको छुटकारा मिले। पिता परमेश्वर आप अपना अनुग्रह करें, अपनी करुणा और दया एक एक के ऊपर करें ताकि आपको महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो और सबको जय मसीह की। धन्यवाद जय मसीह आंटी। जय जय मसीह। मसीह आंटी।